दोस्तों, आज की मेरी कहानी है पश्चाताप। संदीप जी अपनी माँ के कमरे में गए तो उनकी माँ अभी भी मुंह फुलाकर बैठी हुई थी और खाने की थाली सामने ही ढकी हुई वैसी की वैसी रखी थी। संदीप जी परेशान हो गए। वह कहने लगे, माँ, यह कैसी जिद पकड़कर बैठ गई हो तुम? खाना खा लो, नहीं तो तुम्हारी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। उनकी माँ कहने लगी, नहीं बेटा, जब तक तू मुझसे वादा नहीं करता कि तेरे बेटे की शादी में नई बहू कार लेकर आएगी, तब तक मैं अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। संदीप जी ने अपना माथा पीट लिया। उन्होंने अपनी शादी के समय देखा था कि उनकी माँ किस तरह दहेज के लिए जिद पकड़कर बैठ गई थी। उस समय तो वह कोई विरोध नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने मन ही मन में सोच लिया था कि अगर भविष्य में मेरा कोई बेटा होगा तो उसकी शादी के समय मैं दहेज में 1 रुपया भी नहीं लूंगा। लेकिन यहाँ पर फिर से वक्त का पहिया घूमकर उनके सामने उनके किए गए संकल्प की परीक्षा लेने के लिए आ चुका था। उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, माँ अभी तक जीवित थी, लेकिन माँ को हार्ट की बीमारी थी। ऐसे समय में वह परेशान हो गए कि बेकार की जिद की वजह से उनकी माँ को कुछ हो ना जाए। आखिरकार उन्हें कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने धीरे से कहा, ठीक है माँ, अगर आपकी यही इच्छा है तो यही सही। मैं आपसे वादा करता हूँ कि नई बहू कार लेकर जरूर आएगी। अब तो खाना खा लो। उसकी माँ खुश हो गई और खुशी खुशी खाना खाने लगी। तब जाकर संदीप जी ने राहत की सांस ली, लेकिन दहेज लेना उनके असूलों के खिलाफ था, तो उन्होंने भी मन ही मन में तय कर लिया था कि वह कोई बीच का रास्ता निकालेंगे। कुछ ही दिनों में उनके बेटे विशाल के लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। कभी उन्हें लड़की पसंद नहीं आ रही थी, तो कभी लड़की वालों को यह परिवार पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि कई बार आस पड़ोस के लोग उन्हें बता देते थे कि संदीप जी की माँ का व्यवहार बहुत कठोर है, तो उनसे घबराकर लड़की वाले भाग जाते थे। इस बीच विशाल के लिए सुमति का रिश्ता आया। दोनों परिवार के लोग आपस में मिले। सुमति और विशाल ने भी एक दूसरे को पसंद कर लिया था। हालांकि सुमति के परिवार को भी पता चल चुका था कि संदीप जी की माँ थोड़ी कड़क मिजाज की है, लेकिन उन लोगों ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वैसे भी बुढ़ापे में इंसान कुछ ज्यादा ही कड़वे बातें करने लगता है और उनकी उम्र बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में उन लोगों ने सोचा कि सुमति शादी के बाद घर गृहस्थी संभाल लेगी, और वैसे भी शादी के बाद थोड़ा बहुत समझौता तो दोनों परिवार को करना ही होता है। जब लड़की वाले घर आए थे तो उनके सामने ही संदीप जी की माँ बोल पड़ी कि हमें तो लड़की पसंद है, लेकिन बस हमारी एक ही मांग है कि आप लोग अपनी बेटी को नई कार में विदा करिए। हमें बड़ा शौक है कि हमारी बहू नई कार लेकर आए, ताकि मोहल्ले में हम भी सभी को गर्व से बता सके कि हमारी बहू कार लेकर आई है। यह सुनकर लड़की के पिता के चेहरे का रंग उतर गया। वह घबराई हुई सी आंखों से संदीप जी की ओर देखने लगे, तो संदीप जी भी अपनी माँ के सामने कुछ बोल नहीं पाए। जब सुमति के पिता राघव जी घर पहुँचे तो काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा कि वैसे तो जहाँ भी सुमति के रिश्ते की बात चल रही है, वहाँ पर लड़के वाले ऊंची ऊंची मांग कर ही रहे हैं। अब हम तो इतना ज्यादा रुपए देने में समर्थ नहीं हैं। यहाँ पर कम से कम उन लोगों ने कैश वगैरह की मांग नहीं की है। खैर 2 दिन बाद एक दिन संदीप जी राघव जी से मिलने के लिए उनके ऑफिस पहुँच गए। राघव जी ने संदीप जी को देखा तो बड़े खुश हो गए और उन्होंने तुरंत ही चाय नाश्ता मंगवा लिया। दोनों में काफी देर तक बातचीत होती रही। उसके बाद दोनों खुशी खुशी ऑफिस की बिल्डिंग से बाहर आ गए। राघव जी ने संदीप जी को विदा किया। उनका मन अब प्रसन्न हो चुका था। वह समझ गए थे कि उनकी बेटी विवाह के बाद अपने ससुराल में बहुत खुश रहेगी। उन्होंने घर जाकर सबको बता दिया कि उन्होंने यह रिश्ता पक्का कर दिया है।
सुमति भी खुश हो गई क्योंकि विशाल उसे भी बहुत पसंद आया था। उसके घुघराले बाल, कसीले हुए बदन, इतना सजीला नौजवान देखकर तो उसके दिल की धड़कनें बेकाबू हो उठी थी और अब तो वह उसका हमसफर बनने वाला था। जब सुमति की सहेली ने विशाल की तस्वीर देखी तो सभी सहेलियां उससे कहने लगी कि तू तो बहुत किस्मत वाली है, तेरा दूल्हा तो बड़ा सजीला है। इस पर उसकी एक सहेली कहने लगी, वैसे सुमति भी कम नहीं है, विशाल भी बहुत खुश नसीब है जो उसे हमारी प्यारी सहेली दुल्हन के रूप में मिल रही है। तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हारा दूल्हा तो तुमसे नजर भी नहीं हटा पाएगा। यह सुनकर सुमति शर्मा गई। घर में विवाह की तैयारी शुरू हो गई। जल्द ही बहुत धूमधाम से सुमति की शादी हो गई और वह विदा होकर ससुराल पहुंच गई। अब उसकी दादी सास की ज्यादा उम्र हो गई थी तो वह घर गृहस्थी में ज्यादा दखल नहीं दे रही थी। सुमति ने जल्द ही सारी गृहस्थी संभाल ली। जब भी वह आंगन में खड़ी चमकती कार देखती थी तो उसे बड़ा गर्व होता था कि उसके पिता ने विवाह में उसे कार गिफ्ट किया है। वह अपने पति के साथ बड़ी शान से कार में बैठकर घूमने के लिए निकल जाती थी। एक दिन दोपहर में उसने देखा कि आंगन में कार नहीं है। वह हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसके ससुर जी कार से घर आए। वह दौड़ती हुई आंगन में पहुंच गई और कहने लगी, अरे पापा जी, आप कार लेकर कहाँ गए थे? तो संदीप जी कहने लगे, बहू बस जरा राशन का सामान लेकर आना था तो सोचा घर में कार है ही तो ऑटो में क्या लेकर आऊं, इसीलिए कार ही लेकर चला गया। यह सुनकर सुमति ताना मारते हुए कहने लगी, पापा जी, मेरे पापा ने इतनी महंगी कार राशन का सामान लेने के लिए नहीं दिया है। आपको इतनी महंगी कार लेकर जाने के लिए किसने कहा था? आप कोई खरोच लगा देते तो आगे से मेरी कार को हाथ भी मत लगाइएगा। बहू से अपमानित होकर संदीप जी का हृदय रो पड़ा। तभी अचानक से बेटा वहां पहुंच गया और उसने सुमति का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा, अरे यह तुम पापा से कैसी बात कर रही हो? एक कार के लिए तुमने मेरे पापा को इतना सब कुछ कैसे सुना दिया? सुमति उसका हाथ झटकते हुए बोली, अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? पापा कार लेकर ऐसे ही निकल गए। कार को कुछ हो जाता तो? मेरे पापा ने इतने प्यार से अपनी मेहनत की कमाई से मुझे यह कार खरीद कर दी है। अगर इतना ही कार चलाने का शौक है तो पापा जी ने खुद की कमाई से खुद के लिए कार क्यों नहीं खरीदी? अब तो विशाल से रहा नहीं गया। उसने अपने पिता की ओर देखा। संदीप जी आंखों ही आंखों में कुछ इशारा करते हुए इनकार में सिर हिला रहे थे, लेकिन विशाल चुप नहीं रह पाया। वह बोल पड़ा, जिस कार पर तुम्हें इतना घमंड है, जिस कार के लिए तुम मेरे पिताजी को इतना कुछ सुना रही हो, तुम्हें उस कार की असलियत पता भी है? आज तक मैंने तुम्हें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा, इसीलिए आज मैं बोले बिना नहीं रह सकता। जिस कार पर तुम्हें इतना घमंड है, वह कार दरअसल मेरे पापा ने अपनी मेहनत की कमाई से ही खरीदी है। यह सुनकर सुमति हैरान रह गई। वह कहने लगी, ऐसे कैसे हो सकता है? यह कार तो मेरी शादी में मेरे पापा ने दिया था। विशाल गुस्से में बोला, यह सब बस दादी के कारण हुआ। उनकी जिद थी कि नई बहू शादी में कार लेकर आएगी, लेकिन मेरे पापा का स्वाभिमान इस बात की इजाजत नहीं देता था। जानती हो, जब मेरे पापा की शादी हुई थी तब भी दादी ने दहेज के लिए मेरी मम्मी के मायके वालों को बहुत परेशान किया था। तभी पापा ने यह फैसला किया था कि मेरी शादी में वह लड़की वालों को दहेज के लिए जरा भी परेशान नहीं करेंगे। मेरे पापा की सोच कितनी ऊंची है। वह सोचते हैं कि एक पिता अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर लायक बनाता है और फिर अपने कलेजे के टुकड़े को विदा कर देता है। ऊपर से उस पर दहेज का बोझ नहीं डालना चाहिए। ऐसे महान इंसान को तुम आज इस कार के लिए अपमानित कर रही थी। अरे जब दादी जिद पकड़कर बैठ गई थी, फिर भी पापा ने तय कर लिया था कि वह लड़की वालों से कुछ नहीं लेंगे। जब यह रिश्ता तय हुआ तब मेरे पापा ने तुम्हारे पापा से अकेले में बात की और यह कहा कि मेरी अम्मा जरा पुराने ख्यालात की है, अब उनकी उम्र हो चली है, ऐसे में मैं उन्हें दुखी नहीं करना
चाहता तो मैं अपनी कमाई से कार खरीदूंगा। वैसे भी मैं कार खरीदने वाला ही था, लेकिन बस नाम आपका होगा कि आपने यह कार दिया है। तुम्हारे पापा से मेरे पापा ने वादा लिया था कि यह बात बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर दादी को यह बात पता चल गई तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। वैसे भी मेरी दादी दिल की मरीज है। पापा उन्हें किसी प्रकार का कोई दुख पहुंचाना नहीं चाहते थे, इसीलिए ये सब हुआ। हमने सोचा था कि शादी के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम हमेशा अपनी कार की अकड़ दिखाने लगी, इसीलिए आज मजबूरन मुझे तुम्हें सच्चाई बतानी पड़ गई है। अब तो सुमति की आंखें शर्मिंदगी से झुक गई थी। अपने ससुर जी की महानता के बारे में सोचकर उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगा। संदीप जी ने माहौल की गंभीरता को समझ लिया और वह धीरे से सुमति के पास आकर बोले, बहू कोई बात नहीं, वैसे तुम ठीक ही कहती हो, मैं कार लेकर जाता हूँ। एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो चोट लग सकती है। सुमति से और रहा नहीं गया, वह झट से अपने ससुर जी के पैरों में गिर पड़ी और रोकर माफी मांगते हुए कहने लगी, पापा जी मुझे माफ कर दीजिए, आपने बिना दिखावा किए इतना बड़ा काम किया और मैं हमेशा ही अहंकार में रही कि ये कार मेरे पापा ने मेरे लिए दी है। संदीप जी ने बहू के सिर पे हाथ फेरते हुए कहा, बहू मेरा मन तो बहुत आहत हुआ था, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें माफ करता हूँ। दोस्तों गलती तो सभी से हो जाती है, लेकिन सच्चे दिल से पश्चाताप करके माफी मांग ली जाए तो हो सकता है कि रिश्तों में करवाहट धुलने से पहले रिश्ता सुधर जाए और परिवार में जो भी सुख सुविधा की चीजें होती हैं, वो हर किसी के लिए होती हैं। उससे अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहिए। दोस्तों हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।